नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। हम एम्पलीट्यूड के लिए एग्जाम्पल्स कर रहे थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 प्रूव करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट ए कंप्लीट करेंगे। मैं इनमें आपको कुछ सवाल करवाऊंगा और कुछ आपको स्वयं हल करके देखने होंगे, और अगर हल नहीं होते हैं तो जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस टाइम नोट्स जो है मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू करते हैं, जिसमें प्रूफ दैट द फॉलोइंग सर्कल आर दी ऑर्थोगोनल सर्कल। अगर इन दोनों में से हम कोई भी इक्वल प्रूफ कर देते हैं इनको, तो ये जो है एक ऑर्थोगोनल सर्कल या वृत्त, लंबकोण या वृत्त है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम शुरू करते हैं, जिसमें मैं जो है एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 ओवर में z+1 इज इक्वल टू डी मान रहा हूँ। और ये कांस्टेंट जो है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके जगह मैं डी मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन एक नाम दे रहा हूँ। अब मैं इस z-1 और z+1 में जो z की वैल्यू होती है उसको पुट करूँगा। उसके बाद में हम इसे जो है डी के बराबर में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम z-1 और z+1 इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, x-1 प्लस में आइटा y और x+1 प्लस में आइटा y। देखिए ये x प्लस आइटा y होता है, तो मैंने जो है आइटा वाली वैल्यू एक साइड की और दूसरी वैल्यू एक साइड कर ली है। अब इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मैं ज़्यादा एग्जांपल लंबा नहीं करूँगा। कॉन्जुगेट होगा x+1 माइनस में आइटा y और अपॉन में x+1 माइनस में आइटा y, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। इनका हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़े बहुत आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो x² माइनस 1 प्लस में y² और आइटा के साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी xy प्लस में y माइनस में xy प्लस में y, और बटा में जो वैल्यू होगी वो होगी x² प्लस 1 प्लस में 2x और प्लस में y²। अब इसे थोड़ा सा और हम हल करें तो ये बनेगा x² प्लस में y² माइनस 1 ओवर में, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो आपको पता है कि सेम रहती है, तो ये होगी x² प्लस में y² प्लस में 2x प्लस 1, और आइटा के साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y ओवर में सेम यही नीचे वैल्यू रहती है x² प्लस में y² प्लस में 2x प्लस 1। ये हो सकता है इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला है। तो बाय इक्वेशन 1 हम जो है इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू थीटा होता है और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो ये हो गई y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल भी हो जाएगी। ऐसा एक पहले एक एग्जाम्पल में हुआ था, मैंने आपको तब वहाँ बता दिया था। तो tan इनवर्स 2y ओवर में x² प्लस में y² माइनस 1 और इक्वल में d रहेगा, क्योंकि इसके इक्वल में वैल्यू चल रही थी। हमने तो सिर्फ इतनी वैल्यू को सॉल्व किया है और बाद में इस वैल्यू को, जो हमारी ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने इसमें पुट किया था। ठीक है, अब 10 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये बनेगा 2y ओवर में x² प्लस में y² माइनस 1 और साइड में tan d बनेगा, क्योंकि पहले tan इनवर्स था, अब tan d बन गया। ठीक है, tan d को मैं अल्फ़ा मान लूँगा, तो ये बने 2y x² प्लस में y² माइनस में 1, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया है। 2y ओवर में अल्फ़ा, मैंने अल्फ़ा को इस साइड लिया है, इसको उधर ले आएगा, तो ये x² प्लस में y² माइनस 1। और इस प्रकार जो हमारा ये सवाल है जिसका हल आ गया माइनस का 2y माइनस अपॉन में अल्फ़ा और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक लंबकोणीय वृत्त है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज के सवालों को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोड z1 इज इक्वल टू मोड z2 तथा एम्पलीट्यूड z+1 इज प्लस एम्पलीट्यूड z2 इज इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट z1 और z2 संयुग्मी संख्याएं हैं या कॉन्जुगेट नंबर हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। टेकिंग, हमें इसमें मानना पड़ेगा z1 और z2 को, माना कि जो z1 है वो है a प्लस में आइटा b और z2 है वो a माइनस में आइटा b है। मैं इसको
जो है कॉन्जुगेट नंबर प्रूव करना है। देखते हैं, मोड Z1 मोड निकालते हैं तो इनकी स्क्वायर हो जाती है, तो ये हो गया इसकी स्क्वायर, और मोड Z2 सेम ही होगा क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लूँगा मैं। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब 1 और 2 इक्वल हैं, बराबर रखते हैं, तो मोड Z1 इज इक्वल टू मोड Z2। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू tan इनवर्स B ओवर A आ गया, ठीक है। इसके हिसाब से एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 tan इनवर्स माइनस का B ओवर A आएगा, क्योंकि यहाँ पे B माइनस का है, तो ये x है, ये y है एक तरीके से, तो ये माइनस का B ओवर A आ गया, ठीक है। 10 में जो है वो माइनस बाहर हो जाता है, तो इस ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस में एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 जो कि हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये कॉन्जुगेट नंबर्स हैं, इनमें डिफरेंस है, और तभी तो ये जो है 0 हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको मैं ये करवाऊँगा, ये आपको नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया तो मैं आपको करवा भी नहीं पाऊँगा ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो इसके ए पार्ट में हमें दे रखा है मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z जो कि बड़ा होगा मोड ऑफ रियल Z से प्लस मोड ऑफ इमेजिनरी Z से, और इसके अपॉन में √2 से। तो यहाँ पे एक चीज़ का और यूज़ होगा जिसे हम गुणोत्तर माध्य या समांतर माध्य GM और AM के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, तो उसका यूज़ जो है यहाँ पे होगा। तो उसमें क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर होकर उनका जो रूट है ना वो बड़ा होता है दो संख्याओं के योग बट्टा में उसके रूट से। तो बता देता हूँ अभी इसको, अभी पहले में इससे शुरू करते हैं। मैंने माना z है वो x प्लस में आइटा y है, z है तो मानना तो पड़ेगा इसमें। मोड ऑफ z जो होगा वो होगा √x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें रियल z की बात करनी हो ना तो वो रियल z होगा x। रियल z यहाँ पे मोड भी कर दिया, लेकिन x की स्क्वायर था तो रूट हट गया है। और मोड ऑफ इमेजिनरी z जो होगा वो होगा y, ठीक है। अब बाय गिवन हमें इसके हिसाब से इसे ऐड करना होगा। जब इसके हिसाब से ऐड करेंगे ना तो ये तो मोड ऑफ z जो है वो √x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर है, ये तो बड़ा और बराबर हो गया इमेजिनरी और रियल z से, और अपॉन में √2। ये GM और AM के बारे में मैंने बताया था, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। अब ये जो है वैल्यू बड़ी कैसे है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल एक है कि 2 प्लस आइटा, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो 1 है और y भी है, सॉरी x जो है वो 2 है और y यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये √5 आएगा, और ये इनका एडिशन 2 और 3, 2 1 3 अपॉन में √2 होगा। अगर आप इसको छोटी वैल्यू में करके देखें तो ये 2.23 बड़ा है 2.12 से, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसका जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, तो मैं आपको ये दोबारा भी करवा देता हूँ। इसके थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। समीकरण x की स्क्वायर x की क्यूब प्लस में 3ax की स्क्वायर प्लस में 3bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 के मूल z1 z2 तथा z3 है, जहाँ a b c सम्मिश्र संख्याएं हैं। अर्जेंट आलेख में बिंदु a b तथा c को व्यक्त करते हैं। त्रिभुज ABC का केंद्र ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि है संभव होगा यदि a स्क्वायर इज इक्वल टू b हो। अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्रूव हो जाए तो ये संभव प्रूव हो जाएगा, यानी इक्विलेटरल प्रूव हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ दे रखी है हमें सबसे पहले तो वो है x की क्यूब प्लस में 3ax की स्क्वायर प्लस में 3bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है, और यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होगी कि मूल
हमें इसके मूल दे रखे हैं Z1, Z2 और Z3 हैं, और ABC जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम त्रिघात समीकरणों से जानते हैं, त्रिघात समीकरण से जानते हैं, जिसमें 3 इक्वेशन होती है और जिसके केंद्रक, जिसको मोस्टली CG से लिखते हैं, जिसमें 3 इक्वेशन होती है। एक तो Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 इज इक्वल टू माइनस का 3a/1। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दिया है, उसको 1 नाम दिया है, ठीक है, जिसमें ये वाली वैल्यू आ गई माइनस का 3 है। फिर Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1, यानी इसमें 3b वाली, यानी ये वाली इक्वेशन आएगी 3b/1। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। उसके बाद Z1 Z2 Z3, इसमें यहाँ पे जो अचर राशि है वो C/1, और यहाँ पे ये माइनस की आएगी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया है। यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, x², ठीक है। अब हम जानते हैं केंद्रक से, आगे सॉल्व करते हैं इसे। हम जानते हैं कि केंद्रक वो होता है इन तीनों का योग बटा में 3। तो ये जो वैल्यू है वो -3a है, तो ये आ गया -3a/3। तो इसका जो CG है ये हमारे पास माइनस का a आ गया है। समबाहु त्रिभुज है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये मैंने इसको बना लिया है, ये Z1 Z2 और Z3, इस लाइन का मतलब होता है भी तीनों भुजाएं जो है सेम है। फिर हम वही चीज़ दोहराएंगे जो हमने उस एग्जाम्पल में की थी, Z1 माइनस में Z2 का मोड इज इक्वल टू Z2 माइनस में Z3 का मोड इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 का मोड बाय 1 और 2। यहाँ पे मैं समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन दो मोड्स की बात कर रहा हूँ जिसमें Z1 Z2 और Z3 हैं, ठीक है। तो 1 और 2 हम इनका स्क्वायर करेंगे, Z1 Z बार में Z बार में बदलेंगे। उसको किस प्रकार करते हैं हम इसे, माइनस में Z3 की स्क्वायर, फिर ये बनेगा Z1 माइनस में Z2 सीधा, और फिर इसकी बार इसमें अलग अलग हो जाती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। ये सीधा आ गया Z3 और ये इसकी बार आ गई Z2 की बार माइनस में Z3 की बार, ठीक है। ये तो होगी एक इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है 5 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर ये 5 हो गई है, ठीक है। फिर हम इनका जो है ऑर्डर बनाएंगे, जैसे किस प्रकार हमने जैसे पिछली वीडियो में बनाया था, जब हमने एग्जाम्पल किया था Z1 माइनस में Z2 ओवर में Z2 बार माइनस में Z3 बार, ये किस प्रकार बनेगा वो मैंने उस एग्जाम्पल में समझाया, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। Z2 की बार और Z3 माइनस Z1 ओवर में Z3 की बार माइनस Z1 बाय ऑर्डर क्रम से, ठीक है। तो अभी आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। तो अभी मैं जो मोड में जो वैल्यू थी फर्स्ट एंड लास्ट, जो 3 वैल्यूज़ थी उनमें से फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। समझाया तो मैंने आपको पहले हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें और एग्जाम्पल भी मैंने करवाए हैं, तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये Z3 माइनस Z1 ओवर में Z3 माइनस Z1 की बार, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब फ्रॉम लास्ट टू, अब जो मोड में 2 वैल्यू लास्ट में थी उनका यूज़ करता हूँ, जिसमें मोड Z2 माइनस Z3 इसकी स्क्वायर कर लेता हूँ, और Z3 माइनस Z1 इनकी स्क्वायर कर लेता हूँ, फिर Z बार में बदलता हूँ,
ये Z2 की बार माइनस में Z3 की बार इज इक्वल टू Z3 माइनस में Z1 और इनकी Z3 की बार माइनस में Z1 की बार। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस में Z2 और Z2 माइनस में Z3 बचेगा, और इसकी साइड Z3 माइनस में Z1 की स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ होने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करके इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हम Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 माइनस में Z1 Z3 और माइनस में Z2 की स्क्वायर। आप इसे एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, वैसे मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है मेरे पास, तो कोई मिस्टेक का चांस नहीं है, लेकिन एक बार आप ज़रूर इसे सॉल्व करके देखिए। तो Z1 Z3। ठीक है, इसके बाद हम इसे थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं। कुछ वैल्यूज़ जोड़नी घटानी भी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस साइड देख लेते हैं कि क्या वैल्यू हमें जोड़नी घटानी पड़ेगी। Z2 Z3 Z1 Z। तो इस साइड हमारे पास इतनी वैल्यू रहेगी, और दूसरी साइड हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू बची थी वह दूसरी साइड ले आया, और उसमें जो जोड़ना होगा वो मैं देख लेता हूँ कि क्या जोड़ना होगा क्या घटाना होगा। तो Z1 की स्क्वायर हमारे पास था, प्लस में जो इधर वाला Z2 की स्क्वायर है वो उस साइड चला गया। Z3 की क्यूब हमारे पास, Z3 की स्क्वायर ये हमारे पास था, प्लस में 2 Z1 Z2 प्लस में 2 Z2 Z3 प्लस में 2 Z3 Z1 माइनस में 2 Z1 Z2 माइनस में 2 Z2 Z3 और माइनस में 2 Z3 Z1। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने जोड़ा और घटाया है। जोड़ने व घटाने पर यहाँ पे 2 माइनस का 2 Z1 Z3 था। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे Z1 ये इस साइड पड़ा है, ये पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और वैल्यूज़ जोड़ते घटाएंगे, क्योंकि हमें जो है इनकी स्क्वायर बनाना होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की होल स्क्वायर होगा। तो पहले आएगा Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस में Z3 की स्क्वायर, 2 Z1 Z2 प्लस में 2 Z2 Z3 प्लस में 2 Z3 Z1। तो ये वाली वैल्यूज़ लाने के लिए हमें इसमें से वैल्यू घटानी भी पड़ेगी इक्वल करने के लिए। तो जो घटाने वाली वैल्यूज़ हैं, ये घटाने वाली वैल्यूज़ को मैं इस साइड ले आऊँगा ताकि ये 3 में बदल जाए। देखिए ये 3 Z1 Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z1 Z3, ये वाली वैल्यूज़ इधर आ गई, और वो उस साइड में जो वैल्यू थी वो रह गई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की होल स्क्वायर। माइनस वाली सारी इधर ले आया, और इसमें माइनस वाली प्लस हो गई आके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इधर आके। ठीक है, अब इसको जो है इस पूरी वैल्यू को मैं 3b नाम दे देता हूँ, और 3b नाम क्या दे देता हूँ, हमारे पास पहले से वैल्यू बची पड़ी है। ये देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 3b है, और इनका जो एडिशन है वो माइनस का 3a है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 और 3 से। समीकरण 1 व 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3b और इधर माइनस का 3a इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा 9b इज इक्वल टू 9a की स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया a की स्क्वायर इज इक्वल टू b, यानी हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, हमें सीधा इसको प्रूव करना है। तो ए पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, बी पार्ट आपको करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो नोट से देखकर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, हमें इसमें दे रखा है मोड ऑफ Z1 प्लस में Z2 की स्क्वायर इज इक्वल प्लस मोड में Z1 माइनस Z2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 Z1 की स्क्वायर प्लस में 2 Z2 की स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेके चलेंगे, इन दोनों को अलग अलग इनकी वैल्यू निकालेंगे और उनको लास्ट में ऐड करके वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो Z1 प्लस में Z2 की स्क्वायर, इसमें एक साइड हमने ये उठा लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। Z बार में कन्वर्ट करते हैं हम इसे, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। Z बार में कन्वर्ट कर लिया, हम इनको बार को अलग अलग कर सकते हैं, तो मैंने अलग अलग करके लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा Z1 Z बार
प्लस Z2 बार प्लस में Z1 Z2 बार प्लस में Z1 बार Z2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसे हम मोड में भी बदल देते हैं, तो ये बनेगा मोड Z1 की स्क्वायर। आपको पता होगा क्यों, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ। Z1 Z2 की स्क्वायर बार प्लस में Z1 बार प्लस में Z2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। उसी प्रकार जो माइनस वाली है उसका हम फाइंड करते हैं, तो Z1 माइनस में Z2 की होल स्क्वायर, इसको Z बार में कन्वर्ट करते हैं, तो Z1 माइनस Z2 की बार मैंने अलग अलग कर दी है, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट Z1 बार फिर प्लस में Z2 की बार, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो माइनस कॉमन, ये आएगा Z1 Z2 की बार प्लस में Z2 Z1 की बार। माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, पहले बता देता हूँ। इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जिसको हमें ऐड करना होगा। तो ये हो गया Z1 की स्क्वायर प्लस में Z2 की स्क्वायर माइनस में Z1 Z2 बार प्लस में Z2 Z1 बार। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। बाय 1 प्लस 2 हमने दोनों का एडिशन किया, तो हमें पता है कि हमें वही वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार ये जो है हमने सॉल्व कर लिया है। Z1 माइनस में Z2 की मोड स्क्वायर, ये बनेगा 2 मोड Z1 की स्क्वायर प्लस में 2 Z2 की स्क्वायर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। इसके वैसे तो बुक में थोड़े दे रखे हैं, 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन 10वां क्वेश्चन भी है जो कि सिलेबस में था, हमारे टीचर ने हमें बताया था, जिसके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।